श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। आज आपके सामने मैं बीना महेश्वरी उपस्थित हूँ, वापस अपने उपछठ की कहानी लेकर। अभी भादो मास में जो उपछठ मनाई जाती है, अभी भादो मास में आने वाले हैं, तो आइए मैं आपको वो स्टोरी, उपछठ वाली कहानी स्टोरी सुनाती हूँ। तो उपछठ में क्या क्या करना है। उपवास करते हैं, शाम को 5 से 6 बजे के बीच नदी या कुएं में या घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करते हैं। कोरे वस्त्र पहनते हैं, मंदिर जाना, कथा सुनना, रात को चंद्रमा दिखे तब तक खड़े रहना, अगर खड़ा नहीं रह जाए तो झूले पर बैठना, ये बताया हुआ इसमें। चंद्रमा को अर्घ देना, उद्यापन करते हैं कई जन तो 6 लड़कियां और ब्राह्मण का लड़का जिमाना। यह उद्यापन लड़की महीने से नहीं हो उससे पहले ही कर लेने से धर्म होता, मतलब माहवारी होने के पहले ही। उपछठ करने से 24 ग्यारस करने का फल मिलता है और भजन कीर्तन करें। अभी भादो मास में ऐसे भी बहुत त्यौहार आते हैं। तो उपछठ की कहानी सुनिए। बहुत पुरानी बात है। चित्रकूट पर्वत पर श्रीधर नामक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत विद्वान था। भाद्र मास कृष्ण षष्ठी के दिन उसके पिता का श्राद्ध आया। ब्राह्मण अपनी पत्नी को बोला कि हे प्रिय, मेरे पिता का आज श्राद्ध है, तुम खीर पूड़ी बनाना, मैं कुछ विद्वान ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाने जाता हूँ। विद्वान भोजन करने आए, उनके चरण छूकर पूजा करी और उनको आसन पर बिठाया। तब ब्राह्मण की पत्नी रसोई बनाते समय राजसलवा यानी कि माहवारी में हो गई और मन में विचार किया कि ब्राह्मण तो जिमने आ गए, मैं बाजू में बैठ जाऊंगी तो पुरसेगा कौन। ये विचार कर सभी विद्वान ब्राह्मण को जिमा दिया। विद्वान ब्राह्मण जिम कर घर चले गए, जिम कर घर गए। काल आने पर, जब मृत्यु आई, काल आने पर ब्राह्मणी मर गई, परंतु पाप की वजह से नरक से में यातना भोगनी पड़ी। अपने कर्म का बहुत पश्चाताप हुआ, उसे पशु पक्षी के 7 जन्म भोगने पड़े। 8वें जन्म में मनुष्य योनि में चंडाल स्त्री का जन्म लेना पड़ा और नगर में रहने लगी। और उसी नगर में उसके पूर्व जन्म का बेटा रहता था। वो बहुत विद्वान था। उसने एक दिन वैश्य देव नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के चावल उस चंडाल स्त्री ने खा लिए। यह देखकर बेटे को खूब क्रोध आया और बोला, हे अपनी माता तो जान नहीं रहता, तो उसने अपशब्द करके बोला कि तेरे दर्शन से अब मुझे कपड़े समेत वापस स्नान करना पड़ेगा, चावल को क्यों हाथ लगाया। इस वक्त यहाँ से भाग जा। और ऐसा कर उसको भगा दिया। वो औरत बेटे के सपने में आकर बोली कि बेटा सो रहा है कि जाग रहा है, मैं तो तेरी पूर्व जन्म की माँ हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मुक्ति करा दे। बेटा बोला, हे माँ, तेरी मुक्ति का तरीका बता दे, मैं तेरी मुक्ति जरूर कराऊँगा। और फिर वो चंडाल योनि में पैदा हो गई थी, तो तुझे यह चंडाल योनि में जन्म कैसे मिला माँ, मुझे बताओ। तो माँ अब विस्तृत जानकारी क्या दे रही है कि तेरा पिता विद्वान ब्राह्मण था। पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को जिमने बुलाया। मैं भोजन बनाते समय राजसलवा माहवारी में हो गई थी, शर्म के मारे बोली नहीं और उसी पाप से मैं नरक में पड़ी हूँ। भाद्र पक्ष कृष्ण चंदन षष्ठी के उपवास करके उसका पुण्य ब्राह्मण के सामने मुझे दे देना। जो षष्ठी के दिन में ये जो अपने जो उपछठ करते हैं उसके लिए ही, जिससे नरक यातना से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। बेटा जागा और वैसे ही किया जैसे माँ ने बताया था। इस पुण्य के प्रभाव से माता स्वर्ग में गई। इसीलिए जब भी स्त्री माहवारी में हो जाती तो 7वें दिन तक इस उपवास को न करे, खोटी को खरी और अधूरी को पूरी करे। और इस विषय में एक चीज़ और बता देते हैं कि जो औरतें आजकल मानती नहीं है या किचन में खाना बना लेती है, तो उसके पीछे में अभी मैं ऋषि पंचमी की भी कहानी सुनाऊंगी कि जिस दिन हमारे महेश्वरी लोग उस दिन ही राखी बांधते हैं। तो उसके पीछे मेरे और भी वीडियो बने हुए हैं, तो ज़रूर सुने उसे, और मैं उसे पोस्ट करूँगी आपको। आप ज़रूर सुने कि माहवारी के अंदर में क्या क्या नियम पालने चाहिए। और आज की स्टोरी के अंदर में जो भी है, परमपिता परमेश्वर का आश्रय लिए भी मैं कही हूँ। मेरे से कोई भूल चूक हुई हो कहने में तो मुझे क्षमा करें, और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।